नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ के साथ। फ़िलहाल हरियाणा में जो हालात हैं, उसके बारे में बातचीत करने के लिए हम पहुँचे हैं दिल्ली सांसद विजेंद्र सिंह जी के पास और तमाम मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। सर, सबसे पहले तो हरियाणा में 809 गाँवों में पानी भर गया है, जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। इस पर क्या है? नहीं देखिए, इस बार तो जो बारिश थी वो एक प्राकृतिक आपदा का रूप ले गई। कुछ हिस्से तो ऐसे थे जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हुई, उस वजह से दिक्कत आई, और एक बहुत बड़े हिस्से में जो बारिश पीछे पहाड़ों में जो हुई, ख़ास तौर पे हिमाचल वगैरह में, और उसका जो पानी आया उस वजह से दिक्कत आई, और पूरे पूरे क्षेत्र में आई है। अब जैसे सिरसा का जो इलाका है, वहाँ मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बाढ़ आई है, लेकिन क्योंकि घग्गर में यदि पानी बहुत ज़्यादा आता है तो वहाँ पे भी फिर उस प्रकार के आसार बन जाते हैं। और इसी प्रकार से जो पूरा आपका, जिसको आप जीटी रोड बेल्ट बोल रहे हैं, इसमें करीब करीब पूरे हिस्से में बहुत बरसात भी हुई है और पानी पीछे से भी बहुत आया है। तो सरकार ने वैसे तो पुख्ता इंतज़ाम किए हैं, लेकिन इस मात्रा में जब बारिश हो या पानी आए तो उसमें असुविधा तो लोगों को बिल्कुल होगी, उसमें कोई शक की बात नहीं। उम्मीद सिर्फ यही है कि सरकार जो है उस पर त्वरित कार्रवाई करे, और कर भी रही है। लेकिन ख़ास तौर पे जिन इलाकों में फसलों को नुकसान हुआ है, उसकी किस हद तक भरपाई सरकार कर सके मुआवजे के नाते, उसके ऊपर भी विचार करना बहुत ज़रूरी है। सर, आपने एक सवाल उठाया संसद में कि कितने बच्चे गायब हैं, तो उस पे पिछले वीडियो में हमने बातचीत की। लेकिन एक सवाल और उठता है सर कि जो बच्चे हम अक्सर देखते हैं ट्रेन में या बस स्टैंड पे या कहीं कुछ खाने जाते हैं, तो भीख मांगते हुए नज़र आते हैं। सरकार की बहुत सारी स्कीमें हैं कि बच्चों को पढ़ाया जाए, लेकिन फिर भी वहाँ तक जागरूकता नहीं पहुँच रही है। इसको क्या कैसे देखिए? नहीं देखिए, ये तो है, क्योंकि हालांकि हम अब बहुत तरक्की कर गए हैं पिछले कई वर्षों में। हिंदुस्तान की तस्वीर उस नाते बहुत बदली है, लेकिन अभी भी हमारे देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो गरीबी में रहता है, और जहाँ पे आर्थिक हालात जो हैं वो लोगों के बहुत कमज़ोर हैं। और मैं मानता हूँ कि इसकी जड़ में तो वही चीज़ होती है, क्योंकि यदि आप आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं तो आपको अपना घर भी छोड़ना पड़ता है, आपको शहर का रुख करना पड़ता है, और उस पे यदि आप किसी प्रकार की स्किल लेके नहीं आ रहे, किसी प्रकार का यदि कौशल आप में नहीं है कोई काम करने का, तो फिर आप या आपके बच्चों से आप वो काम कराते हैं जो अ, हमारे लिए, सबके लिए शर्म की बात है, लेकिन एक सामाजिक सच्चाई है वो। और तो ये जो आप बच्चे जो देखते हैं, ये मिसिंग कैटेगरी में है या नहीं, ये मुझे नहीं पता। जी। क्योंकि इस तरह के जो बच्चे जिनका आप ज़िक्र कर रहे हैं, उनको तो आम तौर पर माँ बाप शायद उनके साथ होते हैं। लेकिन फिर भी जो मिसिंग बच्चे हैं, ख़ास तौर पर लड़कियां, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। चाहे वो अ, यौन शोषण में धकेल दी गई हों, चाहे वो घरों में काम करने के लिए उन्हें भेज दिया गया हो, या उनको नाबालिग बच्चियों को ब्याह के कहीं दूर भेज दिया गया हो, या जैसे आपने ज़िक्र किया कोई भीख मांग रहा है या इस प्रकार का कोई कार्य में उन्हें लगा दिया गया है या धकेल दिया गया है, तो वो सारे चिंता के विषय हैं। जी। सर, जब भी बात राजनीति की होती है हरियाणा में, तो हिसार की लोकसभा और उच्चाना की जो विधानसभा सीट का जिक्र ज़रूर होता है। और बात करें हिसार से, तो कुलदीप बिश्नोई भी तैयार हैं लड़ने को, दुष्यंत चौटाला भी लड़ना चाहते हैं। तो आप किस प्रकार देखते हैं इसे? नहीं, चुनाव लड़ने की इच्छा रखना तो राजनीति में यदि व्यक्ति है तो रखेगा ही। राजनीतिक व्यक्ति यदि चुनाव लड़ने की इच्छा भी छोड़ दे और कोशिश भी ना करे, तो फिर वो राजनीतिक किस काम का। और और जिन दो लोगों का आपने जिक्र किया, ये दोनों हिसार से पहले सांसद भी रह चुके हैं। मौजूदा सांसद मैं हूँ, तो अगर वो इच्छुक हैं और अपनी कोशिश करते हैं तो बिल्कुल करें। लेकिन मेरा फ़िलहाल तो मानना ये है कि अभी कोई समय ही नहीं है इस बारे में विचार करने का। चलो, विचार तो कर सकते हैं, लेकिन इस बारे में कोई चीज़ पुख्ता कहने का कि कौन किसको टिकट मिलेगी, नहीं मिलेगी, कौन कहाँ से लड़ेगा, नहीं लड़ेगा, क्योंकि अभी तो चुनाव 9 महीने दूर हैं। अभी तो वो बिसात जो जिसको बोलते हैं, वो बिसात बैठनी शुरू नहीं हुई है अभी तो। उसमें तो अभी काफ़ी समय है। और
हाँ, लेकिन ये है कि क्योंकि चुनावी साल शुरू हो गया है तो लोगों की एक रुचि स्वाभाविक तौर पे बननी शुरू हो जाती है, तो उसी नाते लोग अपना आकलन भी करना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग अपनी कोशिश शुरू कर देते हैं। सर चर्चाएं ये भी हैं कि आप सोनीपत से चुनाव लड़ेंगे। ये चर्चाएं मैंने सिर्फ पत्रकारों से सुनी है, उन पत्रकारों के पास कहाँ से आई मुझे इसका ज्ञान नहीं है। जी फिलहाल बात की जाए तो अभी तक आपने क्या क्या काम हिसार के लिए किए हैं और क्या क्या अभी पेंडिंग है सर? नहीं, ऐसे कोई काम नहीं होते जो एमपी के हों और वो करवा दिए और पेंडिंग हों। काम सरकार के होते हैं और सरकार के जो काम हैं, चाहे उसमें आपके हाईवेज़ हों, रेलवे का काम हो, हिसार में जो एयरपोर्ट बन रहा है वो काम हो, ये तो हो गए मोटे-मोटे बड़े-बड़े काम। उसके अलावा मेडिकल कॉलेज कहीं बन रहा है या कोई और कॉलेजेस बन रहे हैं, आईटीआई बन रहे हैं, पॉलिटेक्निक बन रहे हैं, पानी के लेवल पे काम हो रहा है, चाहे वो हर घर नल से जल का काम हो या जोड़ों की खुदाई का काम हो, तो वो सारे काम हैं। सांसद को यदि आप ये सोचें कि सांसद निजी तौर पे क्या करता है, तो सांसद को तो 5 करोड़ मिलते हैं साल के, तो उसको आप बांट के देख लो पूरे हल्के में कितने बँटते हैं। लेकिन उसके बावजूद हमने जितना प्रयास है, कोशिश ये की है कि ऐसी चीज़ लोगों को दी जा सके जो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो उसमें हमने ओपन एयर जिम दिए हैं, करीब 55-60 गाँव में वो जा चुके हैं। इसी प्रकार से करीब 60-70 गाँव में ये जो पानी के टैंकर हैं ये भेजे गए हैं। कई जगह हमने ढाणियों में बिजली की थोड़ी व्यवस्था हो सके उसके लिए उस अनुदान राशि से कुछ उसके लिए भी आवंटित किया है। तो इस प्रकार के काम हैं और हमें थोड़ा सा फ़ायदा इस बात का ज़रूर है क्योंकि प्रदेश में हमारी सरकार है, तो उस नाते जो काम हैं वो ज़्यादा होते हैं। दिक्कत वहाँ आती है जहाँ पे जो सांसद जिस पार्टी से हो, यदि प्रदेश की सरकार दूसरी हो तो वहाँ अलग तरह के मुद्दे आ जाते हैं। तो यही चीज़ें हैं सर हाल ही में कैथल की बात है, 28 पदाधिकारियों ने इस्तीफ़ा दे दिया बीजेपी से। उनकी इच्छा है, दे दिया होगा, मेरी जानकारी में नहीं है वैसे कैथल के कौन से पदाधिकारियों ने इस्तीफ़ा दिया है। जेजेपी के ज़रूर सुने थे, जुलाना की पूरी टीम जो थी उनकी हल्के की सारी इस्तीफ़ा दे गई थी। हो सकता है दिए होंगे, चुनावी वर्ष है। आप जैसे आपने जिक्र किया पहले कि बहुत लोग अपना रास्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं, तो जहाँ उन्हें ज़्यादा संभावना लगती है उसकी ओर मुँह कर लेते हैं। लेकिन फिर भी भाजपा जो है वो मुख्यतः काडर बेस्ड पार्टी है और सबसे कम यदि इस प्रकार की चीज़ आपको कहीं देखने को मिलेगी तो भारतीय जनता पार्टी में मिलेगी, जहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी का जो स्थापित काडर है उसके लोग यदि पार्टी को छोड़ के जाएँ, ये आपको इसकी संख्या बहुत कम मिलेगी। सर लोकसभा और विधानसभा चुनाव क्या इकट्ठे हो सकते हैं? इस प्रकार की चर्चाएं हरियाणा में लगातार चल रही हैं। नहीं, ये तो हमेशा होती है जी। जहाँ पे लोकसभा और किसी प्रदेश के चुनाव में अंतर सारा ही 4-5 महीने का हो, ये चर्चा हमेशा रहेगी। और अभी तक तो कहीं के चुनाव इकट्ठे हुए नहीं। पिछले 2 चुनाव हम देख रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र है, चाहे हरियाणा है, इसी तरह से आंध्रा है। इन स्टेट्स के जो चुनाव हैं वो आम तौर पे लोकसभा के 5 महीने के बाद हैं और 2 चुनाव तो मुझे हो गए देखते, ये यूं के यूं ही चले आ रहे हैं। तो अटकलबाजी है, बाकी फैसला तो जो है वो केंद्र सरकार को, प्रदेश सरकार को और इलेक्शन कमीशन, अंत में तो इलेक्शन कमीशन को ये फैसला करना होता है क्योंकि लेकिन वो भी उस स्थिति में जब प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार की उसमें संतति हो। तो ये तो मैं क्या बोलूँ, हवाई बातें हैं। इसमें आपको और मेरे को कुछ पता हो उसमें कोई सच्चाई नहीं। सर आखिरी सवाल, जिस प्रकार से संसद में मणिपुर को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है और पक्ष कहीं ना कहीं टालता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, इसमें टालने की कोई बात नहीं है। मणिपुर का जो विषय है बहुत गंभीर विषय है और उसके ऊपर विपक्ष उस पर चर्चा की मांग कर रहा है और सरकार उस चर्चा को करने के लिए तैयार है। तो मोटी सहमति तो है, वो किस रूल, किस नियम के तहत हो उसके ऊपर विवाद है, जो कि मैं समझता हूँ इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं है जिसके लिए संसद को आप अवरुद्ध करो, संसद की कार्रवाई ना चलने दो। ये तो बैठ के बड़ा आसानी से सॉर्ट आउट किया जा सकता है कि किस नियम के तहत आपने चर्चा करानी है। और इसीलिए मैं
तो आशान्वित हूँ कि जो आने वाला सप्ताह है उसमें ये गतिरोध जो है ख़त्म हो जाएगा और मणिपुर पे भी चर्चा होगी। और उसके अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण बिल इस सेशन में आने हैं, जो अच्छी तरह से चर्चा होकर वाद विवाद विचार विमर्श होके वो कानून की शक्ल लें, उस प्रकार से वो कार्रवाई चले, मेरी तो यही उम्मीद है। जी तो ये थे हिसार से सांसद विजेंद्र सिंह। फिलहाल तमाम मुद्दों पर आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताएं और देखते रहें न्यूज़ आपके साथ।